जय विश्वनाथ की जय गुरुदेव। आप सभी लोगों के ऊपर गुरु कृपा बनी रहे। आज हम आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा विशेषांक लेकर के आए हैं जिसमें नवग्रहों के द्वारा मानव जीवन पर उनके कुप्रभाव और अच्छे प्रभाव इसके बारे में विश्लेषण करने आए हैं। नवग्रहों का रत्नों के ऊपर विश्लेषण कि इन रत्नों को पहनने से इन ग्रहों से हमको नुकसान है, इससे ये फायदा होगा और इससे ये नुकसान होंगे, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताने के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम हम नवग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम सूर्य ग्रह के बारे में विवेचना करते हैं। सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि चराचर जगत में प्रकाश देता है, नवग्रहों का स्वामी भी होता है। सूर्य ग्रह से संबंधित जातक ऐसे होते हैं कि इनको समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा होती है सूर्य ग्रह के कारण कि जिससे अपना एक अलग प्रभाव जमाते हैं। इनका रंग गेहुआ होता है और ये अपने में स्वयं स्वावलंबी होते हैं। अब इसके हम ऐसे कारक आपको बता रहे हैं जो इससे सूर्य ग्रह से आने वाली परेशानियां होती हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर सूर्य ग्रह की कुप्रभाव पड़ते हैं उसकी मांसपेशियों, हड्डियों इत्यादि में दर्द बना रहता है, आँखों जैसी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण से समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बन पाती है। कोई भी कार्य करने इत्यादि में उसको कमर में, जोड़ों में दर्द बना रहा आता है और नेत्र विकार होने के कारण वो सारे कार्य अपनी कार्य सीमा के आधार पर नहीं कर पाता है। तो आइए अब हम आप सभी लोगों के सामने इसके फायदे जान लेते हैं कि कौन से रत्न को धारण करने से क्या फायदे होते हैं। तो इसमें यदि हम माणिक रत्न को धारण करते हैं अथवा इसका उपरत्न रूबी कहलाता है, इसको धारण करते हैं तो इन सारी परेशानियों में कि मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द अथवा नेत्र विकार इत्यादि इनमें हमको फायदा मिलता है। लेकिन इसमें उम्रदर लोगों को पहनने का विवेचन किया जाता है। 1 वर्ष से 12 वर्ष तक लोग 5 रत्ती के अंदर का ही रत्न पहनते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक 5 से 8 रत्ती तक का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन 18 अथवा 20 वर्ष से ऊपर के लोग 9, 10 या 11 रत्ती तक का परेशानी के आधार पर धारण करते हैं। ऐसा यदि करते हैं तो उनको जीवन में उन्नति मिलती है और परेशानियों से निजात पाते हैं। आइए अब हम क्रमांक 2 पर चंद्र ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके लक्षण जान लेते हैं। इसके लक्षण किसी व्यक्ति के ऊपर हमेशा शीतक समस्याएं बनी रही आती हैं, उसको जल तत्व से यदि कुछ ज़्यादा देर तक जल के अंदर रह गया अथवा स्नान इत्यादि ज़्यादा देर तक कर लिया तो उससे उसके शरीर पर एलर्जी इत्यादि निकल आना अथवा खांसी जैसी, श्वास जैसी समस्याएं थोड़ा बन जाना, श्वसन क्रिया में उसको परेशानी होना, जिसके कारण ये सारे कारण उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति जल से कम संपर्क में रहता है, जल के कम से कम संपर्क में रहता है, ठंडी चीज़ों को कम सेवन करने का उपयोग करता है, कम सेवन करता है अथवा अच्छी चीज़ों को पाने का प्रयास करता है। आइए अब हम इसके बारे में, इसमें कौन से रत्न का संधान किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंद्र ग्रह पर मोती रत्न का संधान किया जाता है। यदि हम मोती धारण करते हैं तो उसमें आने वाली परेशानियों से हमको निजात मिलती है। इसमें भी क्रमशः उसी प्रकार से होता है। 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के जातकों को केवल 5 रत्ती तक का अथवा उससे कम का रत्न धारण करना चाहिए और 12 से 18 के बीच वालों को 5 से 8 रत्ती तक का धारण करना चाहिए और 18 से यथावत स्थिति जितनी उम्र हो उसमें 12-14 रत्ती तक का रत्न धारण कर सकते हैं। आइए अब हम क्रमांक 3 पर मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह के लक्षण ऐसे जातकों को उदर अथवा मस्तिष्क में विकार बने रहे आते हैं। मस्तिष्क में विकार संबंधी हमेशा सिर का चढ़ा होना अथवा दर्द होना, पेट में अपच की समस्या अथवा पेट संबंधी कई सारी बीमारियां,
ये मंगल ग्रह में परेशानियां होती हैं। इनके उपाय हेतु जो व्यक्ति नित्य प्रति हनुमान जी को मंगल और शनिवार को सिंदूर चढ़ाता है और उनकी सेवा करता है, उससे उसमें निजात मिलती है। और इसमें धारण करने वाला रत्न, मंगल ग्रह में हम मूंगा धारण करते हैं। मूंगा दो प्रकार से होते हैं, एक इटालियन मूंगा होता है और एक चाइनीज मूंगा होता है। मूंगा में भी दो प्रकार होते हैं, एक अंडाकार मूंगा होता है और एक तिकोना मूंगा होता है, अर्थात ट्रायंगल के आकार में होता है। आइए हम क्रमांक 4 पर बुध ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बुध ग्रह के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह के जातक बोलने में व्यक्तित्व के बहुत धनी होते हैं। वो बोल करके सभी लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, अपने सारे काम बोल करके सिद्ध कर लेते हैं। बुध के कारक लोग हरी चीज़ों को पसंद करते हैं, हरे कलर, हरे कपड़े इत्यादि, ऐसा उनका कारक ग्रह बुध होता है। अब इसके लक्षण, इसकी परेशानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी परेशानियां, जो व्यक्ति बुध से समस्याजनक होता है उसको स्मरण शक्ति क्षीण होती है, अथवा सेक्सुअल इवेंशन बहुत कमज़ोर होता है और दांत संबंधी परेशानियां भी होती हैं। आइए अब हम इसके निजात के बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह में हम पन्ना रत्न धारण करते हैं, अथवा इसका उपरत्न औनेक्स होता है, औनेक्स भी धारण किया जा सकता है। तो 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के लोगों को 1 रत्ती से 5 रत्ती तक का पन्ना धारण किया जाता है और 12 से 18 वर्ष तक के लोगों को 5 से 8 रत्ती तक का औनेक्स अथवा पन्ना धारण किया जाता है और 18 से अधिक उम्र के लोगों को 9, 10 अथवा 11 रत्ती का औनेक्स या पन्ना धारण किया जाता है। आइए हम क्रमांक 5 पर गुरु ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके लक्षण जान लेते हैं। गुरु ग्रह से संबंधित जातक स्मरण शक्ति से तेज होते हैं। ऐसे लोग कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको शीघ्रता से याद होता है और इच्छा शक्ति से काफ़ी मजबूत होते हैं और जो भी काम करते हैं अपने स्वावलंबन के आधार पर करते हैं। इसकी बीमारियों के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें पांडु रोग अर्थात पीलिया इत्यादि की परेशानियां बनती हैं और हमेशा इनको जल तत्व मतलब खराब जल से परेशानी बनी रही आती है। अब इसके उपाय, इस गुरु ग्रह में हमको पुखराज अथवा टोपाज रत्न धारण करने से हमको फायदा मिलता है। यदि हमको कोई पीलिया इत्यादि या कोई दूसरे जल तत्व संबंधी अथवा पेट संबंधी रोग से ग्रसित हैं तो उसमें हमको फायदा मिलता है। इसमें पुखराज अथवा टोपाज रत्न को 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के जातक 5 रत्ती तक का धारण कर सकते हैं और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के जातक 8 रत्ती तक का रत्न धारण कर सकते हैं और 18 वर्ष से ऊपर के जातक 8, 10 अथवा 12 रत्ती तक का रत्न धारण कर सकते हैं। अथवा यदि किसी के पास रत्न की क्षमता नहीं है तो उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। क्रमांक 6 की चर्चा करते हैं। क्रमांक 6 पर शुक्र ग्रह आता है। इसके हम लक्षणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। के जातक सजना संवरना बहुत पसंद करते हैं, नाना प्रकार के तेल, इत्र इत्यादि लगाना पसंद करते हैं और नए नए कपड़े पहनने के इच्छुक होते हैं। अब इसमें आने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र ग्रह के जातकों में नशाखोरी की समस्या अत्यधिक होती है। ये लोग नशाखोर होते हैं और जो पुरुष वर्ग हैं तो स्त्री प्रसंग में ज़्यादा अग्रगण्य होते हैं, अथवा स्त्रियां हैं वो पुरुष वर्ग में ज़्यादा अग्रगण्य होते हैं। सेक्सुअल इवेंशन इसमें बहुत खराब होते हैं। इसमें कारक रत्न जिससे इनको फायदे होते हैं तो इसका कारक रत्न अमेरिकन डायमंड अथवा हीरा होता है। हीरा इसका प्रधान रत्न होता है, अमेरिकन डायमंड अर्थात एडी इसका उपरत्न होता है। इनको धारण करने के प्रकार 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के जातकों को 1 से 5 रत्ती तक का
रत्न धारण करना चाहिए। 12 से 18 वर्ष तक के लोगों को 5 से 8 रत्ती तक का रत्न धारण करना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर वालों को 8 से 10-12 रत्ती तक का रत्न अथवा उपरत्न धारण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि रत्नों की कीमत ज़्यादा होती है, रत्न नहीं धारण कर सकते, तो उपरत्न भी वो लोग धारण कर सकते हैं। क्रमांक 7 पर चर्चा करते हैं। क्रमांक 7 पर शनि ग्रह आता है और इससे संबंधित लक्षणों के बारे में बात करते हैं। शनि ग्रह के जातक मंद गति के होते हैं, अर्थात कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं और किसी व्यक्ति का जल्दी सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपने मन से सारे कार्य करते हैं और धीरे धीरे कार्य को करके अपने गंतव्य तक ये पहुंच जाते हैं। इसकी परेशानी, अब आगे इसकी परेशानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें श्वसन संबंधी परेशानियां अर्थात श्वास की बीमारी होती है और जल तत्व से संपर्कित ग्रह होने के कारण जल से संबंधित कारक भी लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव अथवा जल से भी परेशानी इस ग्रह में भी बनती है। इसके कारगर रत्नों, जिससे ऐसे जातकों को फायदा मिलता है, कारगर रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शनि ग्रह में उपरत्न नीली अथवा हकीक उपरत्न कहलाते हैं। नीलम इसका प्रधान रत्न होता है। इसके कारकों को उसी प्रकार से 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के लोगों को 1 से 5 रत्ती तक का रत्न धारण करना चाहिए। 12 से 18 वर्ष तक के लोगों को 5 से 8 रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 9 रत्ती से 10-12 रत्ती तक का रत्न धारण कर सकते हैं। आइए हम क्रमांक 8 पर राहु ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। राहु ग्रह मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। राहु ग्रह के कारकों की चर्चा करते हैं। राहु ग्रह के लोग स्थिर चित्त के नहीं होते, अपने सारे कार्य कभी स्थायित्व से कर लेते हैं, या समय बदलने पर अपनी स्थितियों को बदल लेते हैं। यदि अच्छे लोगों के साथ इनका संपर्क हो गया तो अच्छे कार्य करने लगते हैं, लेकिन यदि बुरे लोगों के साथ संपर्क हो गया तो ये बुरे कार्य करने लगते हैं। राहु ग्रह से होने वाली परेशानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। लोगों के शरीर में चर्म रोग जैसी समस्याएं होना अथवा मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होना, कि जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करें अथवा ना करें, ऐसी चित्त में अस्थिरता बनी रही आना और कुसंगों की ओर जाना, मतलब दुष्ट व्यक्तियों का साथ ले लेना अथवा उन्हीं के साथ चल देना, उनके कार्यों में सहभागी होना, ऐसे राहु ग्रह से ये सारे कारक होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। अब इसके फायदे किस रत्न को धारण करने से हमको राहु ग्रह में निजात मिलता है, तो इसमें गोमेद रत्न धारण करने से हमको राहु ग्रह से आने वाली परेशानियों में हमको फायदा मिलता है। गोमेद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गोमेद गया का होता है और एक उड़ीसा का होता है, जिसमें से कारगर गोमेद उड़ीसा का होता है, गया का गोमेद उतना कारगर नहीं होता है। इसमें भी क्रमशः 1 से 12 वर्ष तक के जातकों को 5 रत्ती तक का गोमेद धारण करना चाहिए और 12 से 18 वर्ष तक के जातकों को 8 रत्ती तक का गोमेद धारण करना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर तक के जातकों को 9 रत्ती से 12 रत्ती के बीच का गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद का विशेष आकार त्रिकोणाकार में होता है अथवा चतुर्भुज के रूप में नीचे कर्व बनाया हुआ होता है। अब क्रमांक 9 के बारे में चर्चा करते हैं। क्रमांक 9 पर केतु ग्रह है। केतु ग्रह के लक्षणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केतु ग्रह के भी लक्षण राहु ग्रह से बहुत सारे मिले जुले होते हैं। ये जब इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है तो कुसंगों में जाता है और विद्या अध्ययन से दूर होता है और स्थिर चित्त नहीं रहता है। इससे बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केतु ग्रह से होने वाली बीमारियां गले के ऊपर श्वसन क्रिया में रोग, जैसे गले में विकार होना, गले में खराश होना अथवा गले का फूल जाना, या कि फिर पैरों में एड़ियों में जिस प्रकार से लोगों को चलने की समस्या हो जाती है, एड़ियों का फूल जाना अथवा बराबर पैरों का न चलना, केवल पंजे में इस ग्रह की समस्याएं होती हैं। हमें धारण करने वाले रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इस ग्रह में हम लहसुनिया रत्न धारण करते हैं। लहसुनिया रत्न धारण करने से इससे परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
लहसुनिया का कलर बालू के कलर के समान होता है। लहसुनिया भी अंडाकार होता है। अंडाकार लहसुनिया ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन चपटा लहसुनिया उस प्रकार से कारगर नहीं होता है। इसको भी 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के जातक 5 रत्ती तक का धारण कर सकते हैं। 12 से 18 वर्ष तक के जातक 8 रत्ती तक का लहसुनिया धारण कर सकते हैं, और 18 वर्ष से ऊपर के जातक 9 रत्ती से 12 रत्ती तक का धारण कर सकते हैं। आइए अब हम सारे 9 रत्नों को पहचानने के लिए कुछ विशेष बातें आप सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं। उसके द्वारा आप सभी रत्नों को पहचान सकते हैं। तो जितने भी प्रधान रत्न होते हैं उनमें रत्नों में रेशे होते हैं। जिस प्रकार आप सूर्य की ओर रत्न को करके देखेंगे तो उसमें पूरे रत्न में रेशे बने हुए दिखते हैं, लेकिन यदि उसमें कहीं दाग धब्बे अथवा चिटका हुआ है तो ऐसे रत्नों को नहीं लेना चाहिए। केवल रेशेदार रत्न को ही लेना चाहिए। यदि उसमें चिटकापन है, कटापन है अथवा धब्बे हैं, ऐसे रत्नों को नहीं लेना चाहिए। अब इसी क्रम में हम उपरत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपरत्न सफा होते हैं, मतलब उनमें कोई रेशा नहीं होता, पारदर्शी दिखते हैं, लेकिन उनमें भी दाग धब्बे अथवा चिटकापन रहता है। तो आप उनको लेंगे तो वो निष्फल होते हैं। जिस प्रकार से हम फूटे गिलास में जल डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो बह जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप ऐसे रत्न धारण करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। गुरु कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रही जाए। जय विश्वनाथ की जय गुरुदेव।